कैंस टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स सेमीकंडक्टर एंड असेंबली टेस्ट फैसिलिटी के लिए अप्रूवल मिल गया है। कंपनी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये फैसिलिटी शुरू करेगी। कंपनी से गुजरात के साणंद में शुरू करेगी। यहाँ पहले से माइक्रोन टेक्नोलॉजी और सीडी पावर के OSAT प्लांट्स बन रहे हैं। कैंस टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट पर 3,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 70% निवेश केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, जबकि बाकी का निवेश कंपनी करेगी। कैंस ने पहले से मलेशिया के ग्लोबेट्रॉनिक्स और ताइवान के एपोटॉस और रिसाइनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। कैंस टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपनी OSAT बिजनेस का विस्तार करेगी। शुरुआत क्वाड फ्लैट 9 लीड पैकेज से होगी। इसका इस्तेमाल IC के सिलिकॉन डाई को सर्किट बोर्ड से कनेक्ट करने में होता है। आखिर में कंपनी एडवांस पैकेजिंग शुरू करेगी। इसमें मार्जिन काफी ज्यादा है। कैंस अपनी 13 असेंबली लाइन के जरिए रोजाना करीब 60 लाख चिप बनाएगी। पहले कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि इस बिजनेस से वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही तक रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी का रेवेन्यू 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। आमतौर पर OSAT कंपनियां 18 से 22% EBITDA मार्जिन हासिल करती हैं। उम्मीद है कि कैंस शुरुआत में LeJC चिप पर फोकस करेगी। बाद में फिजिकल ईयर 2030 तक कंपनी को मार्जिन और रेवेन्यू के मामले में पूरा फायदा मिलने लगेगा। कैंस टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू और EBITDA वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 के बीच क्रमांश 62.5% और 84% की दर से बढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट का 2 गुना है। कंपनी EBITDA मार्जिन भी डबल डिजिट में बनाए रखने में सफल रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2025 में 66% रेवेन्यू ग्रोथ और 15% मार्जिन की उम्मीद जताई है। कंपनी की ऑर्डर बुक 5,039 करोड़ रुपए की है। बाकी बुक टू बिल रेशियो 2.5 गुना है। इससे छोटी से मध्यम अवधि में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर तस्वीर साफ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 तक $1 अरब रेवेन्यू का टारगेट तय किया है। इसका 25% EMS बिजनेस से आएगा। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030 में कंपनी के रेवेन्यू में OSAT और PCB बिजनेस का कंट्रीब्यूशन करीब 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक होगा। कैंस टेक्नोलॉजी के शेयरों में वित्त वर्ष 2026 की अनुमानित अर्निंग्स के 68 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। ये ज्यादा दिख रही है। इंडिया के EMS स्पेस में कैंस अलग तरह से दिखती है। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, ये नए क्षेत्रों में उतर रही है। OSAT और दूसरी इनिशिएटिव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका असर शेयरों के प्राइस पर पड़ चुका है। इसलिए इस स्टॉक में तेजी की ज्यादा संभावना नहीं दिखती। इस स्टॉक को करेक्शन पर खरीदा जा सकता है।